जय हो मेरी नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। अच्छा, महाराज को ना लोगों की ना इच्छाओं की जानकारी रहती थी और वो अपनी इस प्रेरणा शक्ति से ना लोगों को जाहिर किए बिना उनके कार्य करवा दिया करते थे। मतलब जो आपने सोचा, बाबा जी तो खैर अंतर्यामी हैं, उनको सब कुछ पता है। और वो आपके ना काम भी कर देते थे और ये दिखलाते भी नहीं थे ये काम मेरे द्वारा हुआ है। पर वो इस बात का भी आनंद उठाते थे कि इनको कैसे पता चला है कि ये काम मेरी वजह से हो गया है ना। वो इन द्वंद्वों में रस लेते थे। ऐसे ही ना भारत के विभाजन के पूर्व रावलपिंडी के श्री गंगाराम गुजराल दिल्ली में आकर बस गए। तो उनकी चांदनी चौक और कोराल बाग में ना मुंबई सिल्क स्टोर्स की दो दुकानें थी और उनके पास दिल्ली में थोड़ी सी संपत्ति भी थी। तो एक बार क्या हुआ, वो अपनी कार में अपने पुत्र और मोतीराम वैद्य जी के साथ हल्द्वानी में अपने उनके संबंधी थे मलिक राम जी, उनके घर गए। तो उनके घर गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यार तुम आए हो यहाँ पे, चलो बाबा जी के दर्शन कर लो। तो वो सब लोग कैंची धाम गए और कैंची धाम में वो डाक बंगले के पास ठहरे, डाक बंगले में ठहरे और वो बाबा जी की कुटिया में गए, उनके दर्शन गए। तो बाबा ने उनको देखते ही कहा अपनी कार से आया है? तो उन्होंने हाँ में भर दी। तेरी जायदाद का झगड़ा झा के पास चल रहा है, झा के पास चल रहा है, चलो हम दिल्ली जाके उनसे कहेंगे। अच्छा, क्या था उस समय ना उपराज्यपाल दिल्ली के झा साहब थे, तो उनके आदेश होने थे। पर ना इनको ये था कि जो उनकी संपत्ति है ना वो उनको वो विवादित है, वो छिन भिन होने की संभावना थी और वो थोड़े चिंतित भी थे। तो पर जब बाबा जी से उनसे पहली बात हुई और बाबा जी ने जब ये सब कुछ बात बोली तो उनको भरोसा हो गया। तो उन्होंने साथ ही में कहा कि आप जी हमारे साथ दिल्ली चलो। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं मैं आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। तो ना ये क्या करने लग पड़े, अपना ना दिल्ली का पता नोट कराने के लिए बाबा से बार बार आग्रह करते रहे। बाबा ने बोला पता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई आवश्यकता नहीं समझी, पर बाबा जी को तो सब पता है। तो अब इस पे ना इनके मन में ना थोड़ा द्वंद्व होने लगा कि बाबा जी सिर्फ भरोसा दिला रहे हैं कि तुम्हारी संपत्ति का हो जाएगा। खैर वो लौट गए। तो कुछ एक महीने के बाद एक दिन बाबा जी अचानक उनके निवास स्थान दिल्ली में आ गए कार में। तो जैसे ही उन्होंने उनके दर्शन किए तो बाबा ने, और उनको ये हो गया कि बाबा जी के पास ना पता था, हम तो रिक्वेस्ट करते रह गए बाबा जी से हमारा पता ले लो, पर बाबा फिर भी पहुंच गए। चलिए जी, बाबा ने उनको बोला चलो झा साहब के पास चलते हैं। तो वैसे तो बहुत खुश हुए थे गुजराल जी और उनके पुत्र बाबा के साथ उनकी कोठी में गए। तो वहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी, तो झा साहब उन्हें छोड़कर बाबा के पास आए। उन्होंने ना अपने ड्राइंग रूम में उसको बोला कि आप प्लीज़ बैठिए, मेरी मीटिंग चल रही है, बस मैं इसको ख़त्म करके आता हूँ बस। तो तभी बाबा ने गुजराल जी को बोला हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। ऐसे करके उन्होंने ड्राइवर को बोला गाड़ी बाहर ले चलो। तो गुजराल जी ने बार बार उनसे निवेदन करते रह गए कि झा साहब तो आते ही होंगे, थोड़ी देर और प्रतीक्षा कर लीजिए, पर बाबा नहीं माने। उनको लगा कि ये मेरा तो बन बनाया काम व्यर्थ हो गया और वो निराश होकर घर आ गए। तो कुछ ही दिनों के बाद उनको लिखित आदेश प्राप्त हुआ। उससे आपका चित्त प्रसन्न हो गया कि आपकी संपत्ति का बिल्कुल सुलझा दिया, वो तो आपके पक्ष में चलेगी। वो समझ ही नहीं पाया कि कैसे उनकी संपत्ति का समाधान उसी प्रकार हुआ जैसे वो चाहते थे। तो यही बाबा की प्रेरणा शक्ति का खेल था। तो मैंने कहा ना बाबा जी को तो सब पता होता है, बाबा जी तो बाबा जी की मौज है, मौज बाबा जी की ये मौज है। बाबा जी आपकी इच्छाओं की जानकारी रखते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआती में इस वीडियो को कहा था, बाबा जी आपकी जानकारी के रखते हैं। बाबा जी मौजी हैं, बाबा जी की मौज के आगे मेरा सत नतमस्तक। आप सबकी ओर से मैं बाबा जी को बोलता हूँ, बाबा जी आपकी मौज के आगे हम सब लोगों का सर नतमस्तक। आप कृपा करके हमारा भी बेड़ा पार कीजिए। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी के इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।